हम नाम हम नहीं पूछेंगे कि किसका क्या नाम है अभी, क्योंकि क्लास बहुत लेट हो चुकी है। 1.5 घंटे की क्लास थी। मुझे मेरे पास केवल 40 मिनट है क्लास के लिए, और 40 मिनट में मुझे ये चैप्टर तो आधा कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो टाइम है नहीं अपने पास, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल की। हमने क्या कहा, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव। ये मेरे पास एक पेज है, ये मेरे पास क्या है? एक पेज है। अब अगर मैं इस एक पेज को क्या करूं, हाफ कर दूं, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाफ। हाफ यानी 1/2 हो गया। 1/2 हो गया, आधा हो गया कि नहीं हो गया? उस आधे पेज को क्या कोई नंबर होता है? इस आधे पेज का क्या कोई नंबर होता है? नहीं होता। तो इस आधे को हम क्या कहेंगे? क्या ये आधा कोई नंबर है? जिसको हम नंबर ना कह सके वो क्या है? फ्रैक्शन। क्या है? जो उसको हम नंबर ना कह सके वो क्या है? यानी फ्रैक्शन। चेयर्स नहीं है आज, चेयर्स नहीं है। दीदी, दीदी, आकांक्षा दी, चेयर्स है? घर पे चेयर्स हैं? यहाँ की चेयर्स घर पे हैं क्या? इसमें क्या केवल 2 चेयर्स है इसमें में की अगर चेयर घर पे हो तो बताइए। खत्म हो गई सारी, फिलअप हो गई? नहीं दीदी, 2 बार थी। जाओ तुम दीदी के वहां रखूंगी चेयर वहां से। एक ही है वहां पे, जाओ देखिए। दीदी के वहां देख लो, अगर ना हो तो मेरे घर पे होंगी। यहाँ कोचिंग के चेयर्स पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ बैठिए आप क्लास में। और पहली बात इधर, अगर कोई बिना क्लास से पूछे निकल के गया तो क्या बना देंगे हड्डियों का? चूरमा। क्या बना देंगे? चूरमा। तो हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन। हमने कहा था कि जिस भी चीज को हम क्या कह सके, नंबर ना दे सके। इसको मैं एक कह रहा हूँ अभी, मैं इसको क्या कह रहा हूँ? एक कह रहा हूँ। मेरे पास मान लो 2 पेज हो, 3 पेज हो। मेरे पास क्या है? मेरे पास कितने पेज हैं? मेरे पास ये 3 पेज हैं। रेड पेन निकालो। मेरे पास ये 3 पेज हैं। 3 का मैं एक, 3 में से मैंने एक घटा दिया, कितने बचे? क्या ये, और मैंने इसमें से एक और घटा दिया, कितना बचा? एक। मैंने इसको आधा कर दिया, ये क्या हो गया? 1/2, यानी एक का आधा हो गया। एक का, ये एक का क्या हो गया? एक का, ये हो गया एक का आधा। मैंने इसको और आधा कर दिया, एक का चौथाई। एक का 1/4 हो गया। क्या हो गया? यानी एक पेज के मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 4। और उसमें का ये चौथाई पार्ट है। एक पार्ट था, मैंने एक पार्ट का पहले आधा करा, यानी एक का मैंने 2 करा, है ना? फिर मैंने इसको और काटा, तो एक के मैंने कितने कर दिए? 4। क्या ये कभी नंबर में आता है? क्या ये 1/4 आपने कभी गिनती में पढ़ा है? क्या ये कभी आपने जब गिनती पढ़ी तो क्या 1/2 को आपने कभी गिनती में पढ़ा? नहीं पढ़ा। 1/4, 1/4 को क्या अभी आपने कभी गिनती में पढ़ा? तो क्या ये नंबर है? क्या ये नंबर है? जो हमारी ओरिजिनल नंबर में नहीं आया वो समझ लो क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है, यानी ये भिन्न है। ये क्या है? ये क्या गिनती में कभी आपने पढ़ा है? इसमें नंबर्स में इसे पढ़ा है? अगर आपने इसे कभी नंबर्स में नहीं पढ़ा तो ये क्या फ्रैक्शन है? क्या है? फ्रैक्शन है। इसे भी हम क्या कहेंगे? भिन्न। बात आई समझ में कि नहीं आई? ना आ रही हो तो बताओ। नहीं आ रही? कहाँ लिखोगी? लेके आओ। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? और अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 लिखा है, इसको क्या आपने नंबर्स में कभी पढ़ा है? पढ़ा है? क्या ये फ्रैक्शन है? इसको नंबर में, एक को नंबर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। क्या ये फ्रैक्शन है? भिन्न है? भिन्न ही नहीं है। नहीं है भिन्न। ये भिन्न है क्योंकि 2 तो हम पढ़ते हैं। 3 भिन्न है। मान लो मेरे पास ये 2 पेज थे, मैंने 2 का आधा करा, 2 का आधा करा। मेरे पास 2 पेज थे, 2 पेज थे मेरे पास। कितने पेज थे? 2 पेज थे। और मैंने एक का आधा कर दिया, यानी 2 पेज है मेरे पास भैया, और एक वाले का मैंने आधा कर दिया। एक वाले का क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो ये 2/1 हो गया। क्या हो गया? सॉरी, 2/3 हो गया। क्या हो गया? 2/, क्योंकि मैंने 2 पेजों के कितने टुकड़े कर दिए? 1 2 3। तो मैंने 2 पेजों के कितने टुकड़े कर दिए? मैंने 2 पेजों के 3 टुकड़े कर दिए, तो ये हो गया 2/3, यानी क्योंकि मैंने 2 पेजों के
3 टुकड़े करे, है ना। अब मैं इसमें से एक और कर दूं टुकड़ा, मैं एक और कर दूं टुकड़ा, तो मैंने 2 में से कितने कर दिए, 4। कितना कर दिया, 4, है ना। मैं एक और कर दूं तो कितने कर दिए, 1 2 3 4 5, 2/5 हो गया, है ना। ऐसे जितने टुकड़े के आप टुकड़े करते हो वो कहलाता है फ्रैक्शन, नीचे वाले नंबर में ऐड होते जाता है। बात आई कि नहीं समझ में, कितने कितने बच्चों को आ गई ये बात समझ में, हाथ कर दो। पक्का, नाम दिव्यांशी, हाँ। अरे हमने बोला पास में खुशी, वो क्या नाम है, आकांक्षा दी के वहां से, हाँ हाँ देख लें जाके एक बार। चलो चलो अभी फिर अरेंज हो रही है, हमने सोचा था कि यहाँ रखी थी, पता नहीं यहाँ से क्या हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक किसको किसको आई बात समझ में, पक्का के। आप देखते हैं फ्रैक्शन को, अभी तक आपने केवल ये जाना कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। आप देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है, कहते किसे हैं और होता क्या है, में बहुत अंतर है। हाँ उठा के देखिए, पहले कॉल उठाइए। आप देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। पहले बात तो फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं 3। फ्रैक्शन कितने तरीके का होता है, 3। फ्रैक्शन के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में, बताओ जी, समभिन्न। क्या कहते हैं, समभिन्न। क्या कहते हैं, समभिन्न। इम्प्रॉपर को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। इसके बाद क्या आता है, इम्प्रॉपर, विषमभिन्न कहते हैं। यानी विषमभिन्न। क्या कहते हैं, विषम, 1 सेकेंड, विषमभिन्न कहते हैं। उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है, इसको सॉल्व थोड़ा करना पड़ता है, ये थोड़ा सा उकलू टाइप का होता है। कहते हैं ना कि जो बच्चे थोड़ा टेढ़े होते हैं उनको सीधा करना पड़ता है, ये फ्रैक्शन भी थोड़ा टेढ़ा होता है, इसको क्या करना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आज के बाद फ्रैक्शन में तो दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटी ले लो तुम, ये गारंटी हम पे छोड़ो। मिक्स क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न से कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र। आई बात समझ में। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, और मिक्स्ड क्या होता है। पहली बात ये याद रखो, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, अगर आपका नोट करने में भी छूट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि कभी भी मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो लिखना मत, प्लीज ध्यान दो इस बात का। लिसन, मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आपको लिखना नहीं है, पहले पढ़ना है। समझ में आ जाएगा तो अपने हाथ भी लिख लोगे, और नहीं समझ में आएगा तो लिखे हुए भी कोई फायदा नहीं है ना। समझ में आएगा तो अपने हाथ लिख लोगे ना। अगर मैंने पहले ये समझा ना होता तो क्या मैं आज अपने हाथ बिना देखे लिख पाता इसको, मैं भी छाप लेता, देखता कॉपी पे, यूं छापते चले जाता, मेरा मतलब था कोई नहीं था। लेकिन मैंने इसको पहले पढ़ा, तो मैं इसी वजह से कहता हूँ पहले समझो, अगर समझ में आए तो ही नोट करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझो। फीस काहे की दोगे, समझने की तो दे रहे हो, तो समझो, हम तो फीस ले ही लेंगे, तो समझो ना, अपनी फीस का पूरा फायदा उठाओ। 1 रुपए अगर तुम अभी 3 रुपए का पेन लेने जाते हो ना, चलेगा कि नहीं, मार रगड़ रगड़ के, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और यहाँ तो 200 रुपए दे रहे हो, तो उनको चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे, तो उनको रगड़ रगड़ के चेक करो कि जब तक ना समझ में आए तब तक छोड़ना नहीं है ना। तो ऐसा पूरा कवर करो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और बात आई कि नहीं समझ में। अब बात करते हैं भिन्न दिया, तो भिन्न की नजरिया पता ना, जिसे नंबर ना कह सके, और जो नंबर होता है वो भी भिन्न होता है। नंबर होता है वो क्या होता है, मैं लिखता हूँ अगर 5, तो इसके नीचे में आसानी से 1 लिख सकता हूँ, उसके नीचे में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 वाले का तो मैंने केवल हर्ष आया था, हर्ष और अंक यहीं पर साइड में रख दी, साइड में रख दी, साइड में, हाँ साइड में रख। बात आई समझ में। मैंने ये फ्रैक्शन है कि नहीं, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है कि नहीं, फ्रैक्शन। अगर कोई नंबर है उसके नीचे आंख बंद करके आप नीचे क्या लिख सकते हो, 1, वो भिन्न बन जाएगा। क्या इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख दूं, तो क्या ये भिन्न बन जाएगा, क्या ये फ्रैक्शन बन जाएगा,
ना वास्तव में कहने का मतलब यही है सर जी आपका कि दुनिया में जितने नंबर है वो सारे क्या हैं, फ्रैक्शन है, क्योंकि सबके नीचे तो हम एक लिख सकते हैं, तो सब क्या है, फ्रैक्शन। 4 आदमी खड़े वो भी क्या है, फ्रैक्शन, क्योंकि 4 आदमियों के नीचे मैं एक लिख सकता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन। आगे बात समझ में, फ्रैक्शन बहुत आसान चीज है। भिन्न नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखो भिन्न का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज को हम बट्टे में लिखें, ये सारी चीजें बट्टे में लिखी तो ये क्या है, भिन्न। ये क्या है, भिन्न। ये बट्टे में लिखा तो ये क्या है, ये बट्टे में लिखा तो ये क्या है, ये बट्टे में लिखा तो क्या है, नहीं बात समझ में। और किसी कोई भी नंबर अगर खाली लिखा है उसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे। अगर कोई नंबर लिखा है तो हम उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 3 लिखूं उसके नीचे मैं क्या 2 लिखूं या 1, क्या लिखूंगा। जिसके भी नीचे कुछ ना हो तो आप शांति से क्या क्या लिख दोगे, क्योंकि बिना फ्रैक्शन बनाए तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो फ्रैक्शन तो बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, चलो अब आगे देखते हैं। चलो ग्रुप पे भी आ जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगा, जहां से देखना मर्जी है चाहे वहां से देख लेना, हाँ यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। हम आगे कर रहे थे बात, जैसे मैंने लिखा कि 4/5। अब ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं ना, तो ये होता है बेटा, ऊपर वाला होता है हमारा अंश, इसको याद कैसे करेंगे, और नीचे वाले को कहते हैं हर, क्या कहते हैं, याद करने की कोई ट्रिक है। हरी क्या होती है, हरी क्या होती है, हरी क्या होती है, और घरी घास ऊपर उड़ती है या फिर घास ऊपर रहती है या नीचे, तो हर ऊपर रहेगा या नीचे, याद हो गया, हर हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे वाले को अंश कहते हैं। और अंश, अंश का मतलब एक अंश नाम का एक पक्षी भी होता है, किसको किसको पता है, पता है ना, अंश नाम का पक्षी होता है हमारे वहां। वैसे अंश पक्षी कौन है, वो देखो पीछे खड़े हो जाओ, अंश पक्षी ये अंश पक्षी, ये काम कम उड़ते ज्यादा है ना, तो ये हमेशा ऊपर रहेंगे। ये कहाँ रहेंगे, हमेशा ऊपर रहेंगे, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, और नीचे वाले को, अब जो सीबीएसई यानी इंग्लिश मीडियम से ओबीसी लोग, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बात आएगी समझ में कि नहीं है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब बात आती है कि ये प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे पहचानेंगे, कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है और कौन मिक्स्ड है। बात क्लास नहीं आ रही समझ में, क्लास है समझ में, बाकी का दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। चलो कैसे पता नहीं, अगर हर कहता है बड़ा है, हर क्या है, अगर हर बड़ा है, क्या है, हर बड़ा है, यानी कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बताओ इसका न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है, 4 से इसका नीचे वाला, अगर जिसका नीचे वाला बड़ा है वो प्रॉपर है और जिसका नीचे वाला छोटा है वो क्या है, इसका नीचे वाला नंबर बड़ा है कि छोटा है, क्या है, अगर ये बड़ा है तो ये सम भिन्न है कि विषम भिन्न है, क्या है, अगर जिसका नीचे वाला बड़ा है यानी नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, क्या लिखा है, नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए। नीचे वाला नंबर कैसा होना चाहिए, अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, सम, क्या कहलाएगा, अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। किसको किसको ये बात समझ में आ गई, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात किसको किसको समझ में, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो वो प्रॉपर होगा, नहीं है, आ गई, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके नीचे क्या है, तो क्या ये प्रॉपर हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर की कंडीशन क्या है, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, और इसमें क्या नीचे वाला बड़ा है, तो भैया प्रॉपर यानी समभिन्न है ही नहीं, क्योंकि अगर नीचे वाला बड़ा होता तो वो प्रॉपर नहीं होता है, सॉरी प्रॉपर होता। दिख नहीं रहा है, सीट आगे ले आओ, चेयर आगे ले आओ, हमारे यहाँ आंसर दीजिए तब मिलेगा पेन। तो भैया प्रॉपर फ्रैक्शन किसको किसको बात समझ में आएंगे, कंडीशन समझ में आएगी प्रॉपर फ्रैक्शन की, यानी पहले आप समझ पूछते हैं
तुशीना बैठो। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समा है कि सम है? तुम तो समा बुला दोगी हैं? सम भी नहीं, क्या कहते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? बात आई समझ में? हाँ, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। जी बेटा वो हिंदी ही है मैडम। अंशिका, प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन है क्या क्या होती हैं? लिसन, हाँ बताओ आप सबको क्या बड़ा हो? ये बतानी है जिसका अंश बड़ा हो। सही है ये बात? चलो सुन तो रहे हो वैसे। हाँ, ये बता रही है जिसका हर बड़ा हो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सम भिन्न कहलाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न क्या कहलाएगा? बैठ जाओ, शाबाश। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सम भिन्न क्या कहलाएगा? जिसका अंश बड़ा हो या फिर जिसका हर छोटा हो। जिसका अंश बड़ा हो यानी जिसका, या फिर बोल दो जिसका हर क्या हो? छोटा हो। हर क्या हो? हर छोटा हो। या फिर बोल दो न्यूमरेटर छोटा हो। इंग्लिश में लिख दे इसको, न्यूमरेटर शुड बी स्मॉल। न्यूमरेटर शुड बी स्मॉल। एंड दूसरी कंडीशन क्या? नीचे वाला नंबर क्या हो? छोटा हो। सॉरी, नीचे वाला, हाँ नीचे वाला नंबर छोटा हो। कैसा हो? छोटा हो। नीचे वाला नंबर वास्तव में कैसा होना चाहिए? छोटा हो। अगर बड़ा है तो? अब प्रॉपर इम्प्रॉपर भैया क्या नाम है आप लोग कबीरदास हो ना, तो लिखते रहते हो। तो महाराज लोग कृपया करके थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को बंद कीजिए, ध्यान इधर दीजिए, है ना? हाँ, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? कंडीशन क्या होती है? हाँ, हर बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, या फिर नीचे वाला नंबर। बात वही है, सबको मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है। नहीं, तुमने छोटा बोला था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विषम भिन्न। या कंडीशन क्या होती है? यानी न्यूमरेटर शुड बी स्मॉल। नीचे वाला नंबर कैसा होना चाहिए? ऊपर वाले को क्या कहते? ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? यानी न्यूमरेटर। नीचे वाले को यानी हर। आगे बात समझ में? क्या नहीं है? हाँ पूछो। हर को न्यूमरेटर कहते। ओ सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे न्यूमरेटर की वजह डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि हर को तो डिनोमिनेटर कहते हैं। दैट्स गुड टू। यहाँ पे न्यूमरेटर तो अंश को कहते हैं ना, डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक, डी लिख लो सब लोग। ठीक, डिनोमिनेटर। इसी वजह से कह रहे थे लिखो, पहले बात को पहले समझ लो। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? एक हम छोटा फंडा बताएं, बस याद रखो। अगर नीचे वाला बड़ा आ गया तो सम है, अगर नीचे वाला छोटा हो गया तो सम है। ठीक है? मिक्स्ड क्या होता है? चौरसिया जी आ रहे हैं समझाने। क्यों? कौन जाएगा मिक्स्ड को? जो समझा दे, एक पेन दाव पे है। कौन जाएगा? अंशिका आ रही है। लो अंशिका, मार्कर आ जाओ। आता है ना मिक्स्ड? मिस्र बिन आओ। तो फिर पढ़ाने से क्या जी? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? टाइम
अकेले बैठा रही था तुमका चलिए 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 चलिए, दीदी बच्चे अकेले होंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बताए क्या अकेले हैं। हाँ, कत्ल कर सकते हैं, वो उनका भरोसा नहीं, वो छोटे डाकू हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अंश है, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, आप सवाल पूछते हैं, अंश खड़े हो जाओ, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हुआ तो क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ यानी कि हर बड़ा हुआ तो कौन सा भिन्न होगा? जी, लापरवाही का नतीजा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बेटा हर बड़ा होना चाहिए, हर बड़ा प्रॉपर। कहाँ था ध्यान? कहाँ है ध्यान? चेयर लेके आ गया, जाओ उठाओ चेयर अपनी। अगर नवा समझ में आ गया तो नहीं आ रहा ऐसे लो, ठीक है। अभी उधर थोड़ा सा समझा करो यार, है ना। अब बात आते हैं मिक्स्ड की। मिक्स्ड में हम देखते हैं कि ऐसा उबला खाडू टाइप का आगे सा कुछ लिख देते हैं। इस लाइन को कहते हैं बटे, इस लाइन को क्या कहते हैं? और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं अपॉन बोल दो या बाई बोल दो, अपॉन या बाई बोल के इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक। इसे इंग्लिश में बोलेंगे 4/5, इसको क्या बोलेंगे? 4/5। और अगर हिंदी में बोले तो 4/5। आगे बात समझ में? मिक्स्ड यानी कि 4 सही और इसको सही में बोला जाता है, ठीक है। और इसको सही करने का तरीका होता है, ये जो ऊपर लिखा है ये लाइनें, ऊपर कितना लिखा है? कितना लिखा है? ऊपर कितना लिखा है? 5 लाइनें खींच दो, 1 2 3 4 5। हाँ तो इसको इससे इंटू कराएंगे, 4 3 4 3 चौको 13 14 15 16 17 कितना आया? यानी 17। और नीचे कितने लिखा है? 3। इसको सही सही कौन 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 इसको नहीं सही कर पाएगा? कर लोगी सही पक्का, क्योंकि आगे आने वाले हैं। सही कर लोगे इसे? अभी जो जिसको जो ना सही कर पाए अभी तो, क्योंकि ये मेरा पहला सवाल आया था इधर, ना सही कर पाओ हाथ ऊपर कर दो, क्योंकि ये आगे बहुत सारे आने वाले हैं। जो नहीं कर पाएंगे हाथ ऊपर करो, मैं 3 तक गिनो, अगर किसी ने कह दिया मैं सही करूंगा, मैं एक एक उठा के भी यहाँ करवा लूंगा। कौन है? 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया तो है। 7 और कोई नहीं, 7 बच्चे करें, देखो सही कैसे करते हैं। देखो करा कैसे जाएगा, बस ध्यान दो। ऊपर कितना लिखा है? ऊपर कितना लिखा है? 7 लाइन्स खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7। कितना खींच दिया? अब इस पर वाली के तो लाइन खींच दिया। बच्चे कौन सा नंबर? ये वाला नंबर बच्चा और ये वाला। अब टेबल पढ़ लो, चाहे 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो, चाहे 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, क्या जैसा। तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ ले? 8 का पहाड़ा 8 का 8 8 2 16 8 3 24 यानी 24। कितना आया? 24 आया। जोड़ लो, 25 26 27 28 29 30 31। कितना आया? 31। कितना आया? 31 आया। नीचे कितना लिखा है? अभी बताओ किसको किसको सही करना नहीं आया? आ गया पक्का? आ गया? आ गया? अभी तो सबको सही में आ गया। अब आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अब जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है और गुणा भाग सब सीखना है। रफ करें इसको या फिर नोट करने का टाइम दे दे थोड़ा सा? 5 तभी बेटा नोट कर लो। 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद आते हैं, है ना। अंशिका सही करो कैसे?
24 में 5 जोड़ोगे 29 होगा। ओ नहीं, शाबाश। ये क्या लिखा है? कहाँ पर? लिखा है देखिए यहाँ पे, और वहाँ देख रहे हैं। सॉरी सॉरी दीदी जी, सॉरी। ठीक है हो गया। ठीक है, सॉरी बिटिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ चलो ओके बच्चा, देखो इधर ध्यान से जरा। तो मतलब कि सही करना तो लगभग सबको आ गया है ना, सही करना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। पहली बात दिखाओ, लासा किसको आता है? लासा मासा जिसे आता है, हाथ ऊपर करो। कुछ ठीक है। एलसीएम एलसीएफ किससे आता है? एचसीएम एचसीएफ आता है? तुम्हें क्यों बुलाएंगे पहली बार हम। चलो आगे बढ़ते भैया, जोड़ की बात कर रहे हैं यानी ऐड की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? तब जब मैं पढ़ा रही हो करूँ तो मतलब ये पता है बोतल स्टील की, अगर पड़ी जिम्मेदार तुम होगी, मैं मारूंगा ही नहीं, मुझे पता है। वो तुम्हारी पहले से पिच के, उसके मारने का कोई फायदा नहीं। चलो तुम पे ही ट्राई करेंगे। ऐड का मतलब था जोड़। अगर हम कोई भी भिन्न लिखते हैं तो सिंपली से उसको, अगर दो नंबर है, कैसे नंबर है? दो भिन्न है, कैसे भिन्न है? जैसे कि मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा, जैसे लिखा है 4/5 एंड प्लस 3/9, 4/5 प्लस 3/9, ये दो भिन्न है। कितने फ्रैक्शन है इसमें? कितने? तो उनमें हम क्रॉस इंटू वाला लगाते हैं, जिसे हिंदी में कैंची गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंची गुणा का साइन कैसा होता है? ऐसे। कैंची ऐसी तो होती है हमारी, है ना? तो यानी इसका गुणा इससे कराते हैं और इसका गुणा इससे कराएंगे। तो पहले 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 9 का 9 चाक 9 4 जा 36, कितना आया? 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 के 5 का 15, 5 3 जा 15 यानी 15। बीच में ऐड का निशान है, ऐड लगा दे। लाइन खींची थी तो लाइन खींच दे। यहाँ तक किसे किसे आया? आया? आ गया? आ गया? नहीं आया? बेटा ये देखो, कैंची ऐसी है तो ऐसे उठाया, 9 का पहाड़ा 4 बार, 9 4 36। फिर ये वाली कैंची ऐसी है, 4 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 या 15। ठीक है, तो कैंची साइड में बना लो, ऐसे बना लो। इसको ऐसे यूं पहाड़ा पढ़ के लिखना, फिर ये वाली यूं, तो इसको यूं, फिर इसका पहाड़ा यूं पढ़ के निकला, फिर नीचे लगा, नीचे 3 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा बेटा नीचे जा रही है, देखो 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा पढ़ो 45 यानी 40। आगे बात समझ में? ऊपर वाले को जोड़े 35 और 15 को, सॉरी 36 और 15 को ऐड कर लो, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? तो बराबर में आ गया 51 और नीचे 45। किसको किसको नहीं आया समझ में? आया? अंशिका आया? बुक है तुम्हारे पास 7th क्लास की? देखो बच्चा, इसका टेबल इससे पढ़ा 9 4 5 36 है ना? फिर ये वाला लोटा, ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन, है ना? अब ऊपर वाले ऐड करो 36 और 51 को जोड़ोगे 41, नीचे लगा, नीचे का सेम आ गई। अपने पीछे वाले को आवाज दो, तुम आगे आ जाओ, जगह तुम्हारी गलत जाओगे, फिक्स हो गई है ना, दिख नहीं रहा वहां से। यहाँ तक आ गया? अब सब्सट्रैक्ट देखो, घटाना। अब क्या देखते हैं? अब क्या देखेंगे? यानी सब्सट्रैक्ट। सेम एज जैसे जोड़ हुआ वैसे ही घटाना होगा। जोड़ में भी कैंची गुणा लगाते हैं और घटाना में भी कैंची गुणा। जैसे मैंने लिखा कि 3/4
घटाना 5/3, कुछ नहीं होगा। करीम बेटा नोट मत करा करो, तभी नहीं समझ में आता है। यहाँ नोट करा, ये जोड़ किस किसको आया पहले हाथ ऊपर करो, ठीक है। चलो घटाने में क्या होता है, फिर से जैसे जोड़ का कई चुगड़ा हुआ वैसे घटाने के भी कई चुगड़ी बना लो। इसका टेबल इससे पढ़े, 3 का पहाड़ा, हाँ 3 का पहाड़ा 8 त्रिक 24। फिर इसको ऐसे 4 पंजे पीछे लिखे, नीचे लेकर नीचे से 3 चक्को लाइन खींच के 12 लिख दें। बीच में कौन सा निशान है, 24 में से 20 को घटाना है, तो 24 में से 20 को घटाओ बेटा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4 आएगा, यानी कि 4/4 12। किसको किसको, अरे काटने वाला सिस्टम बात को पहले सॉल्व करने वाला, यहाँ आया समझ में। अब ये घटाना का किसको किसको आ गया समझ में, आ गया। जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आया, घटाना वाला आ गया, बहुत बढ़िया। अब गुणा देखो, यानी कि मल्टीप्लाई बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, अब गुणा तो बहुत आसान है, जैसे मैंने कहा 8/3, 8 बन जाओ, देखो बन गया। इंटू का बहुत ही आसान होता है, सामने का पढ़ा सामने से पढ़ लो, 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा सामने का सामने से पढ़ा जाता है, इसमें सामने का सामने पढ़ा, तो 8 का पहाड़ा 4 बार, ज्यादा नहीं, 8 का पहाड़ा 3 बार, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक, यानी 24। 3 का टेबल 5 बार, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 नीचे 15। किसको किसको नहीं समझ में आया, क्योंकि नीचे का इंटू करके नीचे लिख दिया, ऊपर का इंटू करके ऊपर लिख दिया। इंटू को गुणा कहते हैं, मैं इंटू बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, इनको बोलते हैं गुणा, क्या ऐसे गुणा यानी मल्टीप्लाई। चलो क्या हुआ, मैंने डरवा दिया क्या इनको, डर कैसा है तुमसे, ये औकात है अपना, बताया समझ में, कोचिंग बन गई इनकी। तो ये बताओ, ये इंटू का किसको समझ में आया, इंटू का बहुत आसान होता है, गुणा वाला केवल सामने 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दो, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो, नीचे वाले का पहाड़ा नीचे से पढ़ दो, ऊपर वाले का पहाड़ा नहीं आया समझ में। कोई ऐसा बंदा हो जिसको ना समझ में आया जोड़ घटाना गुणा, वहां तो कर दो। रियली मैं श्योर बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा मैं अभी समझा दूंगा 10 मिनट में। हाँ घटा दो, जैसे जोड़ का करा गया वैसे घटाना का, बस इसमें जोड़ लगा था तो जोड़ा गया, इसमें घटाना लगाया तो घटा दिया जाएगा। 24 में से 20 को घटाओगी तो कितने बचेगा, तो फिर आई बात समझ में। अब यहाँ देखो डिवाइड का देखो, 4/9 डिवाइडेड बाई 6/12, ये डिवाइड का कौन का समझाएगा, आओ समझा दोगी, आता है, आता है, हटाओ इधर आओ, इधर। तो अभी देखो डिवाइड का बिल्कुल कौन सा नहीं आया बेटा, हाँ साइलेंट, कौन सा नहीं आया, तीनों नहीं है, बहुत बढ़िया। देखो जोड़ का होगा तो ऐसे कैंची बनाए, जोड़ और घटाना में हम ऐसी कैंची बनाते हैं, बात आई समझ में। इसका इंटू यूं पकड़ना है, तो 3 चौको 4 नहीं 36, ठीक है। इसका टेबल इससे, नीचे वाले का नीचे से, ठीक है। नहीं है पढ़ा, पहाड़ा पढ़ना होता है इसमें, ये लाइन बनाए इसके पहाड़े के अकॉर्डिंग पढ़ो। 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 9 4 36, ये वाली लाइन पकड़ो, 5 3 15, ये वाली लाइन पकड़ो, 5 9 या 45, आ गया। ऊपर वाला जोड़ लगा था तो जोड़ लगा दे, जोड़ दो इनको, और नीचे वाले का नीचे से बस हो गया, ठीक है। नहीं है यहाँ। अब घटाना वाला भी ऐसा होगा, जैसे इसमें जोड़ा है वैसे इसमें क्या कर देना, घटा देना। गुणा वाला बहुत आसान होता है, सामने का पहाड़ा सामने से पढ़ो, 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 त्रिक 24, 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 5 गुणा वाले में सामने पहाड़ा पढ़ा जाता है, जैसे मैंने लिखा कि 3/4 गुणे 9/3। इसको सब लोग अपने हाथ कॉपी पे करो,
भाग की बात कुछ नहीं होता, भाग भी बिल्कुल वैसे होता। जो आगे वाला लिखा है उसको वैसे ही रखो, पीछे